Good morning, students. Today we'll be doing exercise miscellaneous, the last exercise, the last topic of permutation and combination. So, question number first: how many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants, can be formed from the letter of the word daughter? So, we have word daughter. डॉटर में से हमने टू वॉवल्स लेने हैं और थ्री कंसोनेंट लेने हैं और उनके साथ जो वर्ड बनेंगे वो वर्ड हमने बनाने हैं, राइट? सो फर्स्टली वी राइट द वर्ड डॉटर, और डॉटर में से ए यू ई वॉवल्स हैं हमारे पास, एंड डी जी एच टी एंड आर हमारे पास कंसोनेंट्स हैं, राइट? सो हमने हमारे पास कितने आ गए? तीन वॉवल्स आ गए और 5 कंसोनेंट्स आ गए, ठीक है? चाहिए कितने? 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। सो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चे। 2 वॉवल्स आउट ऑफ 3 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड 3C 2 ways and 3 consonants out of 5 consonants is equal to 5C 3 ways, राइट? यहाँ तक तो हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन सारे का सारा। अब नेक्स्ट टाइप इसमें क्या है बेटे? इसमें टाइप है हमारे पास कि 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट को यूज़ करके कितने वॉवल्स, कितने वर्ड्स बनेंगे। और तो हमारे पास टोटल लेटर्स अब कितने बन गए? तो 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट को मिला के हमारे पास बन गए टोटल 5 लेटर्स। सो 5 लेटर्स को हमने कैसे अरेंज करना है? दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल वेज, राइट? सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, total number of words formed is 3C2 multiply 5C3 multiply 5 factorial। इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन टोटली चेंज क्वेश्चन है बाकी सभी क्वेश्चनों में से, ठीक है? तब हमारे पास ऐसा कोई भी यूज़ नहीं हुआ था कि इन जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं उनसे हमने आगे वर्ड बनाने हैं। सो बी केयरफुल। So question number 2 is similar to question number 1, so you try yourself. Now we will doing question number 3. The statement is a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. Total 9 boys हैं and 4 girls हैं, उसमें से हमने 7 persons की कमेटी बनानी है, right? So conditions are there. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? First part. Then second part is at least 3 girls and third part is at most 3 girls। इन तीनों का मीनिंग बड़े ध्यान से सीखना है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल्सो +2 के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, राइट? सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को हमने कैसे करना है, ठीक है? कमेटी कितने की बनानी है? 7 पर्सनस की, ठीक है? तो 7 पर्सन में से उसने बोल दिया भी उस कमेटी में 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो फिर बाकी क्या होंगे? रिमेनिंग्स आर 4 बॉयज़, राइट? तो हमने 7 पर्सन की कमेटी बनानी है, तो 7 पर्सन हमने पूरे कंप्लीट करने हैं। 3 गर्ल्स उसने बोला है, तो उस कमेटी को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होंगे? 4 बॉयज़, राइट? अब 3 गर्ल्स हमने किस में से लेनी है? कितनी है टोटल गर्ल्स? 4। तो 4 में से हम लेंगे 3। हाउ वी विल राइट? 4C3। एंड बॉयज़ कितने हैं टोटल? 9 में से कितने बॉयज़ लेने हैं हमने? 4। तो उसका क्या बनेगा? 9C4। सो टोटल नंबर ऑफ कमेटी इज इक्वल टू 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, सॉल्व करना है आपने, वो सारा आप अपने आप सॉल्व करोगे। नाउ द सेकंड पार्ट, एट लीस्ट 3 गर्ल्स, राइट? एट लीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या है? मतलब जो हमने कमेटी डेवलप करनी है उसमें हमने 3 गर्ल्स लेनी है। एट लीस्ट वर्ड यूज़ हुआ है, तो एटलीस्ट का मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, ठीक है? सो फर्स्ट केस तो बिल्कुल सेम ही है कि 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, राइट? 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़। अभी मैंने आपको ऊपर मीनिंग समझाया उसका, दैट इज 4C3 मल्टीप्लाई 9C4। अब इसमें केस अराइज हुआ, सेकेंड केस, ठीक है? क्योंकि उसने बोला है एट लीस्ट 3 गर्ल्स। एट लीस्ट का क्या मतलब हुआ? कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा क्या होंगी हमारे पास? 4 गर्ल्स, क्योंकि टोटल हमारे पास 4 ही गर्ल्स हैं, इसके ज़्यादा गर्ल्स नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखेंगे? 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़। अब 4 गर्ल्स में कितने में से आएंगी? 4C4। 3 बॉयज़, टोटल बॉयज़ कितने थे? 9। तो 9 में से हम 3 ले लेंगे बेटा।
तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 4C4 मल्टीप्लाई 9C3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं 4C3 मल्टीप्लाई 9C4 प्लस 4C4 मल्टीप्लाई 9C3, राइट। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पार्ट इसका, दैट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। इट्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स का क्या मतलब है, एट मोस्ट 3 का मतलब है मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं। तो कंडीशन क्या बनेगी, इससे कम। तो इससे कम क्या क्या चीज़ बनेगी, देखो इसमें से 4 केस बने हमारे पास। 4 केस में क्या क्या बना हमारे पास, एक तो 3 गर्ल्स होंगी, 4 बॉयज़ होंगे। गर्ल्स कम करी जानी है, 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़, 1 गर्ल एंड 6 बॉय, 0 गर्ल एंड 7 बॉयज़। ठीक है, कमेटी हमने 7 पर्सनस की बनानी है, वो हमने टोटल करी जाना साथ साथ कि 7 बन रहा है, 3 + 4 7, 2 + 5 7, 1 + 6 7, 0 + 7 7, राइट। तो 3 गर्ल्स को कैसे चूज करना है, वी ऑलरेडी डिस्कस। 2 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ को कैसे करना है, वी ऑलरेडी डिस्कस। 1 गर्ल एंड 6 बॉय, 0 गर्ल एंड 7 बॉय। ठीक है, 0 गर्ल, गर्ल्स टोटल कितनी थी 4, 4 में से 0 गर्ल, दैट इज 4C0। तो टोटल बॉयज़ कितने थे 9, 9 में से कितने निकालने हैं हमने 7। तो दीज 4 आर रिक्वायर्ड पार्ट्स, राइट। सो टोटल नंबर्स आर, अब इनको प्लस कर देंगे बेटे, तो प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कमेटीज आ जाएंगी, जिसमें एट मोस्ट 3 गर्ल्स होंगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट इज इन द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन are listed as the dictionary. How many words are there in this letter before the first word starting with E? Right? Statement ध्यान से देखनी है इसकी बच्चे, इसने क्या बोला है, how many words are there in this letter before the first word starting with E? ठीक है, E के पहले कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है, उसको हमने चेक करना है, राइट। फर्स्टली हमने क्या करना है, इसमें letters are used in the word examinations are A, E, I, M, N, O, X and T, right। तो A क्या है, A हमारे पास comes before E, ठीक है। E के पहले हमारे पास क्या आया, A, यही बोला उसने, starting with E, before the first word starting with E। तो क्या है हमारे पास, A comes before E। So हमने क्या करना है, इसमें ए को फिक्स कर देना है एट फर्स्ट प्लेस। मीन्स जो ए के साथ वर्ड्स बनेंगे वो कौन कौन से वर्ड बनेंगे इन अदर वर्ड्स। सो ए विल बी फिक्स, बाकी जो बच गए हमारे पास, ठीक है, वो उसको हमने काउंट कर लेना है, वो कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इन 10 लेटर्स को हमने कैसे अरेंज करना है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, अब हमने देखना है यहाँ पे 2 आइज हैं और 2 ही n है, इसलिए हमने जो रिपीटेड परमुटेशन का टॉपिक किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देना है, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। How many 6-digit number can be formed from the digit 0, 1, 3, 5, 7, 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated? There are two conditions, divisible by 10 and no digit is repeated, right? तो divisible by 10 हमें कैसे पता लगेगा कि कोई नंबर divisible by 10 है, ठीक है। जब 0 हमारे पास यूनिट प्लेस पे आएगा तभी हमें पता लगेगा कि ये डिजिट 10 के साथ डिविजिबल है। तो कैसे करना है इसको, मैंने बोला था 6 डिजिट है तो 6 बॉक्स हमने बना लेने हैं। कंडीशन जस्ट ओनली कहाँ पे है, वो हमारे पास है यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस को हमने पिक करना है, नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देयरफॉर 0 मस्ट बी एट यूनिट प्लेस, राइट। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय ओनली वन वे, मीन्स ओनली 0 ही यहाँ पे आएगा और कोई डिजिट यहाँ पे नहीं आएगा, राइट। अब हमारे पास कितने बच गए टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5, और डिजिट भी कितने बच गए हमारे पास 5 ही यूज़ करने हैं, 5 ही हमारे पास सीटेड बची हैं। तो रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड अप बाय
5p5, that is 5 factorial, right? So by fundamental counting principle, total number are 1 multiply 5 factorial, that is equal to 120। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने काम किया है, तो इसको आपने कंप्लीट कर लेना है विद फुल एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप पास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। बट एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, राइट बच्चों। सो थैंक यू सो मच बच्चों।